जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं बृहस्पतिवार या गुरुवार की कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह बहुत ही प्रतापी और दानी था। रोज गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था और रोज मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद में ही कुछ खाता था। परंतु उसकी रानी को ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती थी, न ही कभी भगवान का पूजन अर्चन ही किया करती थी और राजा को भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव भी बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तो साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान से कभी कोई दुखी होता है? ईश्वर से सभी ये सब मांगते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान करो, जरूरतमंदों को दान करो, कुएं बावड़ी इत्यादि लगवाओ, बाग बगीचों का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला धर्मशाला बनवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ कर्म आदि करो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा और साथ ही स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। परंतु रानी पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। मैं बोली, महाराज मुझे तो धन की आवश्यकता नहीं। जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए, अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बोले, ठीक है। बोले कि बृहस्पतिवार को तुम जो है घर को गोबर से लीप देना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना और राजा से भी कहना कि वो हजामत दाढ़ी बनवाए और भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोना घर के अंदर। और ऐसा करोगे तो 7 बृहस्पतिवार में तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। और यह सब कहकर साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही वे साधु कह गए थे, रानी ने वैसा ही किया और करते हुए 3 बृहस्पतिवार भी नहीं बीते थे कि उनका सारा का सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं देश जाऊंगा, दूसरे देश जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो मुझे सभी जानते हैं, तो मैं कोई छोटा कार्य यहाँ कर नहीं सकता। परदेश में दूसरा कोई काम कर लूंगा, छोटा मोटा काम कर लूंगा। और ये कहकर वह चला जाता है, जंगल जाता है, लकड़ी काट कर लाता है और शहर में बेचता है और इसी तरह से जीवन व्यतीत करने लगता है। उधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगते हैं। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सिर जो है अनाज लिया ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन ने बृहस्पतिवार का व्रत करके रखा था, कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और अंदर अंदर क्रोध भी आया और वापस रानी के पास आई और सारी बात उसे बताई। सुनकर रानी ने कहा कि इसमें उसका क्या दोष, हमारा ही समय खराब है। तब कोई सहारा नहीं दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विपत्ति में जो है सभी लोग दुश्मन बन जाते हैं। आगे जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का ही दोष है। ये सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को बहुत कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोल पाई, इससे वह बड़ी दुखी होगी। कथा सुनकर पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती तब तक न उठने और न बोलने का संकल्प है मेरा, इसलिए मैं बोल नहीं पाई। कहो दासी क्यों आई थी?
तो रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते तो रानी के आंखों से आंसू की बरसात होने लगी। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात अपनी बहन को बताई। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ से 5 सेर अनाज लाने को भेजा। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा अनाज मिल गया। उसे बड़ी हैरानी भी हुई, क्योंकि उसने पहले एक भी बर्तन देख सारे बर्तन देखे, कहीं कुछ नहीं मिला था। फिर उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत कथा की विधि पूछ लेते हैं और हम भी व्रत कर लेते हैं। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले पदार्थ का करें, इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। और इसी से व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन वो जरूर करेंगे। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिन ले आई और उसकी दाल से केले की जड़, विष्णु भगवान की पूजन इत्यादि किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए? दोनों फिर से दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी भोजन कर लो, परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में ही हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। ये सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। फिर दोनों ने भगवान का ध्यान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलसी हो गई। तब दासी बोली, देखो रानी, आप पहले ही इस प्रकार आलस करती थी, अब उससे हमारे घर का पूरा धन नष्ट हो गया और इस कारण हम फिर से गरीब ना हो जाएं, इसलिए आप आलस ना करो। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर आपको आलस नहीं करना चाहिए। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब हमें भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ खुलवानी चाहिए, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करवाना चाहिए, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवानी चाहिए, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए, यज्ञ आदि कर्म करने चाहिए और हमारे धन का शुभ कार्यों में प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी ही, साथ ही हमारे पितर भी बहुत प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी भी शुभ कर्म करने लगी और उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भगवान बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। और उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा कि हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश लौट जा। राजा सुबह उठा, जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि न जाने उसे क्यों इतने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर जंगल में रहना पड़ा, लकड़ी काट कर शहर बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है और अपनी दशा को याद करके वह बड़ा दुखी होने लगा। और उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में डूबे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों से जल बहने लगा और आंखों से अश्रु की धारा निकलने लगी। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुनाई।
महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार व्रत में चने की दाल, गुड़, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो, दीपक जलाओ और कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना और पीले पदार्थ खाना। भगवान की कृपा से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण हो जाएंगी। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, ये भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। और बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाना। तुम्हें रोजाना से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे, बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले पाओगे। और जो तुमने बृहस्पतिवार की कथा के बारे में पूछा है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह रोज पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसको कोई समझ नहीं आता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण क्या एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वो भगवान विष्णु का जाप किया करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण की हो जाती तो उन्हें बिनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, ये सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की और कहा कि प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटते समय जब वह जौ बीन रही थी, तभी बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ जो है वह वहीं दंग रहा। एक ही दिन की बात है। कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी तो उसी समय नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन और जल का त्याग करके उदास लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा कि बेटे, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण से तुम परेशान हो? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला कि पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन जो है वो प्रस्तुत किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हालचाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी कुछ कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। सभी हाल को कहा तो पुत्री बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम सुबह स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, बृहस्पतिवार का व्रत करो, सारी दरिद्रता गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। सुबह स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी, हर गुरुवार को व्रत करने लगी
और इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई और वह ब्राह्मण भी सुख पूर्व इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से लोप हो गए और धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर बेचने गया। उसे उस दिन बहुत अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब अगला गुरुवार दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव फिर नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए। किसी के घर चूल्हा नहीं जले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा से सभी कोई जो है राजभोग में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा है, इसलिए राजा को उसे अपने साथ महल लेकर गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर नजर नहीं आया और रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने ही चुराया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसने उसे जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म थे जो मुझे ही दुख देखना पड़ रहा है। जंगल में मुझे साधु ने याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, उसी कारण तुझे ही दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे मिलेंगे। उन्हें तू बृहस्पतिवार की पूजा करना और तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को जेल के द्वार पर उसे 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कहा, कथा और कई प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। वह एक राजा है। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। और राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा को अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा कि किसके भाग धर्मशालाएं, मंदिर हैं? तब नगर के लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से हो गया। और उधर जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ, ये धन कहाँ से आया? तब रानी ने सारी कथा कही। यह सब हमें बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तो राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ जाऊं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाई, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इनको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा, कहो, तुम्हारी कथा भी सुन लेते हैं। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। तब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उससे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान के खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे बृहस्पतिवार की कथा सुनने को कहा तो बोला कि जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरेरा जोत लूंगा। अपनी कथा किसी और को सुनाओ। राजा आगे चल दिया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा, अपने पुत्र के सब हाल पूछा। तब बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची। उससे कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मुझे सुना, लेकिन वो कथा जो है तुझे हमारे खेत में चलकर कहनी होगी। राजा लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़ी हो गई। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब खातिरदारी की।
दूसरे रोज प्रातः राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा तो ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार व्रत की कथा को सुने। बहन बोली, है भैया, ये देश ऐसा ही है, लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई दूसरा काम। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति ऐसा न मिला जो भोजन न किया हो। फिर वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ पे 3 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपनी लड़की को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, मगर मेरा लड़का नहीं चाहेगा। राजा बोला, जब तक कोई बालक ही नहीं जाएगा तब तुम जाकर क्या करोगे। अपनी बहन को वहीं छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा कही कि हम निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। बिना भोजन किए वह सैया पर लेट गया। रानी बोली, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे संतान भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव राजा को सपने में आए। हे राजा, उठ, तभी सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी ने गर्भ से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कह दी। जब रानी की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उससे कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तो राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है और सुनता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। बोलो श्री बृहस्पति देव की जय। दोस्तों, बृहस्पतिवार व्रत कथा को सुनने के बाद बृहस्पति देव की आरती आपने जरूर से करनी चाहिए। बृहस्पति देव की आरती का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, कथा अगर अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर जरूर से कीजिएगा। साथ ही कमेंट में जरूर से लिखें, जय बृहस्पति देव।